हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सिंपल बेसिक टॉपिक है आज का हमारा, हाउ टू फाइंड आउट द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी गिवन फॉर्मूला। तो इसमें इनऑर्गेनिक भी रह सकता है और ऑर्गेनिक भी रह सकता है। तो सिंपल है, जो 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। क्योंकि मैक्सिमम फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा, इनऑर्गेनिक रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, तो आपको ऐसे कुछ बहुत से न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको उसका मोलर मास दिया नहीं जाता, तो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे फाइंड आउट करें मोलार मास? तो सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो 20 एटॉमिक नंबर तक यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं। एक सिंपल ट्रिक है, हमें मोलार मास के लिए एटॉमिक मास नंबर जो ऊपर की वैल्यू होती है, एलिमेंट्स के ऊपर जो रहती है, तो उसे हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन 6 और 12, तो इसमें यहाँ पे 12 है, वो क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और ये जो है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, ये बॉटम वाली वैल्यू है। और यहाँ जो एटॉमिक नंबर है उसके डबल यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर रहता है, और सिंपली वी कैन से इट इज अ मास नंबर। तो हमें मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब जो मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स लिख के है उसके डबल मोस्टली यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है। तो एटलीस्ट अप टू 20 एलिमेंट्स, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है उसके डबल मास नंबर रहता है। तो हमें मास नंबर जो ऊपर वैल्यू है ये हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। मीथेन का हमें मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो मीथेन का मोलार मास के लिए क्या करना है? यहाँ पे कार्बन कितने हैं फाइंड आउट करना है, एक। तो एक कार्बन, उसका मास नंबर कितना होता है? अभी यहाँ पे कार्बन 6, ये एटॉमिक नंबर है, तो उसके डबल करना है। ये जो यहाँ पे वैल्यू है उसके डबल आपको यहाँ पे यूज करना है। तो कार्बन यहाँ पे 6 है, तो हमें यहाँ पे लेना है 12, मास नंबर 12 है कार्बन का। प्लस हाइड्रोजन 4 है, सो 4 इंटू एक हाइड्रोजन है, उसका मास नंबर है 1। तो यहाँ पे इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी उसका 1 है, तो 1। सो 4 इंटू 1 प्लस 12 16, जो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 16 मीथेन का मोलार मास है, और उसका यूनिट रहता है ग्राम। ओके, नॉट मिलीग्राम, नॉट किलोग्राम, उसका यूनिट रहता है मोलार मास का, इट इज अ ग्राम। तो मीथेन का मोलर मास है 16, यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन 2 है, सो 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर यहाँ पे 16 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 8 है, उसके डबल हमें यहाँ पे लेना है 16, सो 2 प्लस 16 इट इज 18 ग्राम। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है प्लस नाइट्रोजन 1 है, तो एक नाइट्रोजन, इसका मास नंबर आता है 14, उसके डबल 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, इनटू एक ऑक्सीजन का मास नंबर है 16, सो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 63 ग्राम। आफ्टर दैट H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे हैं, एटॉमिक नंबर्स की डबल आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है, तो आंसर आ गया 16 इंटू 2 इज 32 प्लस 2 इज 34 ग्राम है मोलर मास ऑफ H2O2 का। और लास्ट वन H2SO4 है, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन, सल्फर 1 है, उसका मास नंबर 32 है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब 32 है, प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16, जब ये कैलकुलेट करेंगे 98 ग्राम। तो we can find out the molar mass of any organic compound by using this simple trick। आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट है उसका मास नंबर क्या है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली मैक्सिमम केसेस में आपको मोलार मास, मतलब इसका मास नंबर दिया जाता है, नॉट मोलार मास, मास नंबर दिया जाता है, कौन से एलिमेंट्स का मास नंबर क्या है गिवन में। तो हमें वो वैल्यू यूज करके हमें मोलार मास फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस मोलार मास से हम नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ऐसे बहुत से कंसेप्ट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? हाउ टू फाइंड आउट द मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। तो आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री।